हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में खुफिया इदारों को शहरियों की कॉल्स और पैगामात तक की रसाई कैसे मिलती है। लाफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और कैसे काम करता है, निगरानी किसकी इजाज़त से होती है, क्या दुनिया में ऐसा निज़ाम कहीं और इस्तेमाल होता है, और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या ये अमल कितना शफाफ है। पाकिस्तान में खुफिया इदारों की शहरियों की कॉल्स और पैगाम तक की रसाई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के चाहे वजीर आज़म हों, उनकी अहलिया हों, या फिर वफाकी वज़रा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता चंद बरस के दौरान वक्तन फ़वक्तन इन आला ओहदों पर फायज शख्सियात की टेलीफोनिक गुफ्तगू या ऑडियोज अफशा होती रही हैं। जब भी ऐसी कोई ऑडियो सामने आई जहां उसकी मसम्मत हुई, वहां ये सवाल भी शिद्दत से उठाया गया कि मुल्क में ऐसी गुफ्तगू या मालूमात रिकॉर्ड करने की इजाज़त या सलाहियत किसके पास है और ऐसा क्यों और कैसे किया जाता है। ऐसे ही एक ऑडियो साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनके वकील सरदार लतीफ़ कोसा के बाहमी गुफ्तगू की भी थी, जो अफशा होने के बाद बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि इनकी ज़ाती ऑडियो कॉल को तब्दील करते हुए अवामी सतह पर पेश किया गया, जिसका मकसद उन्हें हरासा करना और ख़ानदानी ज़िंदगी पर मनफी असरात डालना था। इस मामला इस मामले की समाअत के दौरान ये मालूमात भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनियां लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामी एक मखसूस निज़ाम के तहत खुफिया इदारों को सार्फिन का डेटा फराहम करती हैं। अदालत ने इस मामले पर अपने हुक्मनामे में लिखा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने अदालत को बताया था कि किसी भी एजेंसी को निगरानी की इजाज़त नहीं दी गई और हुकूमत पाकिस्तान अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाने का जिम्मेदार कौन है, जो शहरियों की ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉफुल इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और कैसे काम करता है। माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसा निज़ाम है जिससे पाकिस्तानी सार्फिन की फ़ोन कॉल्स, पैगामात और दीगर डेटा तक रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम की मदद से तमाम फ़ोन कॉल्स और बरकी पैगामात देखे जा सकते हैं। लॉफुल इंटरसेप्शन का मकसद दहशतगर्दी और संगीन जराइम के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद करना है। ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग और लीक किए जाने से मुतालिक एक दरखास्त की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया कि मुल्क में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियों ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को अपने 2% यानी कि तकरीबन 40 लाख सार्फिन के फ़ोन कॉल, मैसेजेस और दीगर डेटा तक लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए रसाई दे रखी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अदालत को आगाह किया गया है कि पीटीए ने लाइसेंस याफ्ता टेलीकॉम कंपनियों को हिदायत जारी की थी कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम दरामद करें और मुताल्लिका एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए मुताल्लिका मकाम पर नस्ब करें। अदालत ने इस मकाम को सर्विलेंस सेंटर का नाम दिया है और अपने हुक्मनामे में वाज़ेह किया है कि अदालत को बताया गया है कि सर्विलेंस सेंटर में मुताल्लिका एजेंसी सिर्फ एक बटन को क्लिक करके किसी फर्द को ट्रेस या ट्रैक करने का अमल शुरू कर सकती है। इस अमल को शुरू करने के लिए सारिफ का मोबाइल सिम नंबर या मोबाइल के आई वी आई एम आई IMEI नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। निगरानी किसकी इजाज़त से होती है? तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला ने बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को किसी भी शख्स की सर्विलेंस, ईमेल्स, एसएमएस पढ़ने और फ़ोन कॉलें सुनने या रिकॉर्ड करने की इजाज़त इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत किसी भी शख्स की सर्विलेंस शुरू करने से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाई कोर्ट के किसी जज से वारंट या इजाज़त हासिल करना होती है। टेलीकॉम कंपनी के आला ओहदेदार के मुताबिक हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने सिस्टम तक रसाई देने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद हैं। यह दुनिया भर में होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद की जाती है ताकि वो जराइम को रोक सकें, लेकिन अब ये उन पर मुनहसर है कि वो इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या गलत। ये दुनिया में ऐसा निज़ाम
क्या दुनिया में ऐसा निज़ाम कहीं और इस्तेमाल होता है? यूरोपीय टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बयान करदा तारीफ के मुताबिक लॉफुल इंटरसेप्शन की इस्तिलाह का मतलब निजी कम्युनिकेशन जैसे कि टेलीफोन कॉल्स या ईमेल मैसेज तक सरकार या हुकूमत को रसाई देना होता है। ताहम इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार की तहरीर करदा तफसीली हुक्मनामे में लिखा गया है कि निगरानी के लिए शहरियों को टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करना बादियों नज़र में कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अहम सवाल ये है कि ये अमल कितना शफाफ है। मीडिया मेटर्स फॉर डेमोक्रेसी नामी गैर सरकारी तंजीम की शरीक बानी सद्दफ खान का कहना है कि दुनिया भर में सर्विलेंस या निगरानी के कवानीन तय हो चुके हैं, खसूसन दहशतगर्दी और दीगर जराइम की तफ्तीश के लिए। पाकिस्तान में 2013 में पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 में आया था, जिसमें पहली बार लाइव सर्विलेंस के हवाले से कानून साजी की गई और एक मखसूस तरीक़ाकार मौजूद है, जिसमें अदालती तरीक़ेकार और वारंट लेने और उसकी मुद्दत तय किया गया है। ज़्यादातर हुकूमतों के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि ये अमल कितना शफ़ाफ़ है और क्या कानून में जो तरीक़ाकार मौजूद है, इसके तहत वारंट लिया जाता है या नहीं। तो नेक्स्ट जो है, अब तक जो तफ़सीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक शफ़ाफ़ियत पर बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान में जो है ना, इसका नेगेटिव यूज़ गलत इस्तेमाल बहुत किया जाता है। क्या बाहर से लाया गया है या मकामी तौर पर तैयार हुआ, इस पर कितना खर्च हुआ है? ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कितनी बार इस्तेमाल हुआ है और जिस तफ्तीश में इस्तेमाल हुआ उसका नतीजा क्या निकला? डेटा को रखने का क्या तरीका है? इन सवालों के जवाब में हमें अदालती दस्तावेज़ात से नहीं मिलते। वैसे जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं पाकिस्तान में, ये जो है काफ़ी टाइम से पहले भी होती हैं। लेकिन अभी जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद जो है ये एक जो है एक किस्म की इनको अप्रूवल दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि आईएसआई वाले अभी कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे पहले भी ये मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान में इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग जो है वो होती हैं या नहीं होती? क्या इनका दुरुस्त इस्तेमाल होता है या गलत इस्तेमाल होता है? टेस्टपॉइंट.पीके बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहाँ आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।